नमस्कार दोस्तों, वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से मेल एंड फीमेल कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं 29 मई से कर सकते हैं और 27 जून तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इस बार जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें कुल 1666 पोस्ट है जिनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 170 रुपए एप्लीकेशन फीस है, लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो सिर्फ 20 रुपए आपको देना पड़ेगा। यह जॉब वेस्ट बंगाल के लिए है, तो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वेस्ट बंगाल में एज ए कांस्टेबल आपको काम करने का अवसर मिलेगा। बट इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष की एज जरूरी है और मैक्सिमम 27 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2022 के अनुसार। इस नोटिफिकेशन के अनुसार मेल के लिए कुल 1410 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए कुल 256 पोस्ट जारी किए गए हैं। तो गाइस, अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड से माध्यमिक एटलीस्ट पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट बोर्ड कोई, उससे अगर आप माध्यमिक एग्जामिनेशन पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बंगाल के लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जैसे बंगाली का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। साथ ही अपीयरिंग कैंडिडेट इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनका फाइनल हो चुका है माध्यमिक, वही लोग इसे अप्लाई कर पाए। तो चलिए जान लेते हैं इसके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। तो गाइस, अगर आप मेल हैं और कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए एंड 57 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। साथ ही आपका चेस्ट मिनिमम 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और आफ्टर एक्सपेंशन यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद 83 आपका चेस्ट होना चाहिए। वहीं अगर आप गोरखा, गढ़वाली या फिर राजबंशी या फिर शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वेट 53 kg होना चाहिए और आपका चेस्ट 76 से 81 के बीच में होना चाहिए, यानी 81 आफ्टर एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं अगर आप कांस्टेबल फीमेल में जाना चाहते हैं तो मिनिमम हाइट 107 सेंटीमीटर मांगी गई है, 49 किलो एटलीस्ट आपका वेट होना चाहिए। साथ ही गोरखा, गढ़वाली, राजबंशी, NST के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट और मिनिमम 45 kg वेट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा। उस प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिया जाएगा। इन सारे के बाद आपका फिर से मेंस रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर सिलेक्शन होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके सबसे पहले एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका पहला पेपर होने वाला है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी MCQs टाइप के क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा। जो आपका पेपर होने वाला है उसमें 2 लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। पहला आपका पेपर बंगाली में होगा, सेकंड आपका पेपर नेपाली में होगा। तीसरा लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा, जैसे हिंदी में पेपर नहीं उपलब्ध होगा, इंग्लिश में पेपर नहीं उपलब्ध होगा। तो सबसे पहला सेक्शन इसका होगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का, जिससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका दूसरा सेक्शन होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारा लास्ट सेक्शन होगा रीजनिंग का, जिससे भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जा रहे हैं। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। चलिए देख लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी 4.5 मिनट में। अब इसके बाद आपका फाइनल रिटन एग्जाम टेस्ट होता है, जो कि 85 मार्क्स का होता है। इसमें 85 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, 85 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें कितने सेक्शन और कितने सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली इसमें 4 सेक्शन है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का होगा, जिससे 25 क्वेश्चन होगा। सेकंड इंग्लिश का होगा, जिससे 10 क्वेश्चन होगा। थर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिससे 25 क्वेश्चन होगा। एंड फोर्थ रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस, जिससे भी 25 क्वेश्चन होगा। इस हिसाब से अगर सबको आप ऐड कर दोगे तो 85 क्वेश्चन हो रहे हैं, 85 मार्क्स के हो रहे हैं। ध्यान रखना यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है इसका भी लैंग्वेज बंगाली या नेपाली ही होगा, लेकिन जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाएगा। इस पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। गाइस, अभी जो एग्जाम होने वाला है वो OMR बेस्ड होने वाला है, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी अगर चेंज होता है, जैसे कि CVT किया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर किया जाता है तो आपको 20 से 25 दिन पहले बता दिया जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बट अभी जो होने वाला एग्जाम वो OMR बेस्ड ही होने वाला है। इन सभी के साथ आपका इसमें एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा, जो कि 15 नंबर का होगा। साथ ही इस इंटरव्यू में ये टेस्ट किया जाएगा कि आपके पास बंगाली का नॉलेज है या फिर नहीं है, आप बोल लेते हो या फिर नहीं बोल लेते हो। तो इस फॉर्म को वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो बंगाली लिखना जानते हो, बोलना जानते हो, पढ़ना जानते हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो गाइस, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप हमें अगर सोशल साइट्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी। गाइस, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप इसे रेटिंग दे सकते हैं 1 से 5 के बीच में। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।